जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और चैप्टर नंबर 6 और उनका नाम है परमाय 6.3, परमाय 6.4 और परमाय 6.5, यानी कि तीनों परमाय को हम सॉल्व करने वाले हैं। परमाय 6.3, परमाय 6.4, परमाय 6.5, इन तीनों को बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे और एकदम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। चाहे तो इसका बड़ा विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए बनाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमाय 6.3 को समझते हैं। देखिए, परमाय 6.3 में क्या है, कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त कसौटी की दो त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कि कौन कसौटी कहा जाता है। देखिए, हम क्या करते हैं, सवाल को एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुज, मतलब कि दो त्रिभुज हमें बना लेना है। क्या करना है, दो त्रिभुज बना लेना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं दो त्रिभुज, एक ये और एक ये, दो त्रिभुज बना लिए। अब इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई और इसका एफ। हम यहाँ पे नाम रख दिए। अब देखिए, इसके आगे क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मतलब दोनों त्रिभुज में क्या हो, संगत कोण बराबर हो। जैसे कि ये कोण ए कोण डी बराबर होना चाहिए। कोण ए के बराबर में कोण डी, कोण बी के बराबर में कोण ई और कोण सी के बराबर में कोण एफ रहना चाहिए। तो हम इसका क्या करते हैं, कोण बना देते हैं यहाँ से। ये कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी और कोण ई कोण एफ, ये हम बना दिए यहाँ पे। अब देखिए, क्या कर रहा था कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब ये कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण डी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण डी। क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण डी लिख दिए। और दूसरा कोण क्या रहना चाहिए, कोण बी बराबर कोण ई रहना चाहिए। कोण बी बराबर कोण ई लिख दिए। उसके बाद क्या बात किया, कोण सी और कोण एफ। तो कोण सी बराबर कोण एफ, ये रहना चाहिए। हाँ, क्या था उसके बाद, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में समानुपाती हो। समझिए यहाँ पे करा, इसका यदि दोनों त्रिभुज का क्या हो, संगत कोण, ये कह रहा था संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में समानुपाती होती है। तो इसका जो भुजा होता है, ये कह रहा है उनकी संगत भुजा है, मतलब इसका भुजा ये हुआ, ए बी भुजा हुआ, इसमें डी ई भुजा, इसमें ए सी भुजा और डी एफ भुजा, ये सब क्या रहना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो चलिए इसको हम समानुपाती कर देते हैं। यहाँ पे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि संगत भुजाएं, यहाँ पे लिखेंगे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, और इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे करके, संगत कोण बराबर हो। यहाँ पे पहले लिख सकते हैं संगत कोण बराबर हो, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले। तो संगत कोण बराबर हो तो हमने क्या किया, संगत कोण को बराबर कर दिया। और अब दूसरे में क्या कर रहा है, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। इसकी भुजा समानुपाती होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए बी, ये इसका ये भुजा ए बी भुजा, इसका डी ई भुजा। तो लिखेंगे ए बी बटे में डी ई बराबर क्या होना चाहिए, ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में डी एफ और नीचे में क्या बच गया, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, मतलब सभी का जो है भुजा क्या रहना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो यही कर रहा सवाल में। और कार्य होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये सब करने के बाद क्या होता है, समरूप होते हैं। तो उपरोक्त कसौटी की को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कि कौन कसौटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन कसौटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्या लिख दी, त्रिभुज बना दी, ए समरूपता, क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से,
समरूपता कसौटी से क्या है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF ये होते हैं, ये इसका समरूप ये होते हैं। तो यही तक था इसका सवाल, हाँ यही तक। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो पूरा बनाया गया इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ए समरूपता कसौटी, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं ए जो दिया हुआ है इसको बोल सकते हैं कौन समरूपता कसौटी, ये हम बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्रश्नावली 6.3 को समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, सॉरी क्या बोल दिया हम, प्रमेय 6.3 को समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रमेय 6.4 को समझते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं प्रमेय 6.4 को। तो देखिए प्रमेय 6.4 में क्या कर रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें दिया हुआ समरूपता की SSS यानी कि भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। तो चलिए इसको भी एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या करें, यदि दो त्रिभुज हैं, मतलब कि हमें इसमें भी क्या करना है, दो त्रिभुज बना लेना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम। इसका नाम रखते हैं A, इसका B, इसका C और इसमें क्या करते हैं PQR रख देते हैं, PQR, ये हम इसका नाम रख दिए। अब क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब कि इसके ये जो त्रिभुज बनाया गया है इसके भुजा और इसके भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी कि समानुपाती होना चाहिए। तो यही कारण दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है अर्थात एक ही अनुपात में हो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यहाँ पे लिखेंगे पहले एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए कि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। तो चलिए इसका भुजा लेते हैं, इसमें इसका भुजा AB, तो लिखेंगे AB बट अब इसका भुजा क्या है PQ, तो लिखेंगे PQ बराबर, अब इसमें क्या AB तो ले ली, यहाँ से AC है और इसमें PR है तो लिखेंगे AC बटे में PR बराबर BC फिर QR, तो लिखेंगे BC बटे QR। यानी हम क्या केस का इन दोनों त्रिभुज का भुजा जो है समानुपाती कर दिए, यानी कि एक समान कर दिए और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, यानी कि अर्थात एक ही अनुपात में हो। इनके संगत कोण, यहाँ देखिए इनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये जो है इसके भुजाओं का समानुपाती होना चाहिए, इसके भुजाओं दूसरे भुजा के, मतलब कि एक भुजा दूसरे भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए और इनके क्या होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण यानी कि ये है कोण, कोण A, कोण B, कोण C, यहाँ पे कोण P, कोण Q, कोण R, ये सभी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए कोण A बराबर कोण P, और हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण P, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण P। दूसरा क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, और उसके बाद क्या बच गया, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R। हम क्या किए, इसके संगत भुजाएं समानुपाती था उसको लिख दिए और संगत कोण बराबर था इसको भी हम यहाँ पे लिख दिए। और इसमें कुछ करा है तो बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, SS समरूपता की SSS कसौटी कहा जाता है, यानी भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि SSS समरूपता
कसौटी से क्या होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका, त्रिभुज PQR का। यही था, यहीं तक सवाल लिखा हुआ है इसमें। और इसको हम क्या किए, प्रमेय 6.4 को भी हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए, समझ लिए इसको। अब हम चलते हैं प्रमेय 6.5 पे। तो आइए अब हम समझते हैं प्रमेय 6.5 को। तो देखिए प्रमेय 6.5 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और कह रहा है इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SAS यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो चलिए इसको भी एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज हमें बनाना है इसमें भी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज बन गया और यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ये बन गया। अब इसका भी नाम रख देते हैं, इसमें रख देते हैं ABC, इसका D, इसका E और इसका F। अब सवाल को समझते हैं। कह यदि एक त्रिभुज का एक कोण, क्या करें, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए ये कोण A दूसरे त्रिभुज के एक कोण, दूसरे त्रिभुज के एक कोण मान लीजिए ये D के बराबर हो तथा, यानी कि इसके बराबर हो, यही करा ना, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, यानी इसका जो है कोण इसका कोण के बराबर हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, कोण A बराबर कोण D, यानी कि कोण A बराबर कोण D। उसके बाद क्या करा है, कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यहाँ से ये भुजा और यहाँ से ये भुजा, यानी AB और AC, कोण AC ये आया अंतर्गत किया, और D से कोण D से क्या हुआ, D और E और D और F, ये दो भुजाएं। तो ये कह रहा है अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब कि क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB बटे में ACO, ये तो इसी का हो गया ना, इसी का भुजा AB और AC इसी का हो गया। तो AB बटे में DE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DE बराबर, अब इसका ये भुजा हो गया AC बराबर में DF, AC बटे में DF बराबर नहीं होगा, AC बटे में DF होगा। और उसके बाद कुछ कह रहा है कि करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होगा, अब समरूप होगा। और वो किसके द्वारा कर रहा है, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SAS यानी भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समरूपता SAS समरूपता कसौटी से, यहाँ पे लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से क्या हुआ, यहाँ देखिए इसका, हाँ यहाँ समानुपाती हो, यहाँ तक तो हम मिला दिए थे। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। मतलब त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका, त्रिभुज DEF का। यही है इसका आंसर, यहाँ तक इसको हम क्या किए, बना दिए। और इसमें एक चीज़ देखने वाला ये है कि SAS यानी इसको समझिए, जैसे कि इससे पहले क्या पढ़े, A इसको क्या बोलते हैं, भुजा ये हुआ। ओ क्या लिख दिए, A तो कौन हुआ ना, क्योंकि S मतलब भुजा होता है ना। देखिए इसको जो है A को क्या बोलेंगे, हम कोण बोलेंगे, कोण और कोण इसको बोलेंगे। और S इसको क्या कहेंगे, भुजा और भुजा, क्या लिखा जाता है, तो लिख दिए भुजा। उसके बाद क्या पढ़े, SAS मतलब S भुजा A कोण फिर S मतलब भुजा। ये हम जाने आज की क्लास में, यानी कि प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 को हम शॉर्ट तरीका से क्या किए, समझ लिए।
इसका कोण बना दिए। तो आज की क्लास में हम क्या किए, परिमेय 6.3, परिमेय 6.4, परिमेय 6.5 को शॉर्ट तरीका से समझे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।